हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 4 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आखिरकार नाइन उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, आखिरकार उन दोनों का क्या रिश्ता है। और बेली इसी बात की सच्चाई जानने के लिए चुपचाप होटल की ओपनिंग में चली जाती है बिना किसी को बताए। दूसरी तरफ मई भी अपने पापा के साथ पार्टी में आती है तो मार्क मई को धमकी देता है कि अगर उसने उसके साथ शादी के लिए हाँ नहीं की तो वो उसकी वीडियो क्लिप पूरी दुनिया में चला देगा। तो मई उसकी गिदड़ भपकी से बिल्कुल भी नहीं डरती और कहती है तुम्हें जो करना है कर लो। तो मार्क कहता है प्लीज शादी के लिए हाँ कर दो। तो मई कहती है तुम मुझसे इस तरह भीख मांग रहे हो जैसे ये शादी नहीं हुई तो किसी की जान चली जाएगी। तो मार्क कहता है तुम ऐसा ही समझ लो, अगर ये शादी नहीं हुई तो बहुत बड़ा बवाल आ जाएगा, प्लीज हाँ कर दो। तो मई उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और कहती है चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं शादी के लिए हाँ नहीं करूंगी। और मई ये कहकर पार्टी छोड़कर चली जाती है। दूसरी तरफ जैन को जब पता चलता है कि उसकी बेटी ने इस शादी के लिए मना कर दिया है तो यांग निक को कहता है मैंने तुम्हारे साथ बिजनेस करने के लिए इसलिए हामी भरी थी ताकि मेरी बेटी तुम्हारे बेटे से शादी कर ले, लेकिन तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को शादी के लिए नहीं मना पाया। अगर ये शादी नहीं होगी तो यहाँ पर भी कोई बिजनेस डील नहीं होगी। तो निक को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपना सारा गुस्सा मार्क पर ही निकालता है कि तभी उधर से मई की एंट्री होती है और मई बात को संभाल लेती है और सबको बताती है कि वो और मार्क बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तो उसके पापा ये सुनकर तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहते हैं जब मेरी बेटी इस शादी के लिए राजी हो गई है तो फिर मुझे तुम लोगों के साथ बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हम लोग पार्टी में चलते हैं। तो निक ये सब देखकर खुश हो जाता है और यांग को लेकर वहाँ से चला जाता है। आगे मार्क मई को कहता है मुझे पता ही था कि तुम अपनी इज्जत इतनी आसानी से नीलाम तो होने दोगी नहीं, फाइनली मेरी धमकी काम तो आई। तो मई कहती है ज्यादा मत उड़ो, अगर मैं यहाँ पर नहीं आती तो तुम्हारा कचुम्बर बन गया होता, इसलिए चुपचाप इस नकली शादी पर फोकस करो। तो मार्क कहता है जबकि तुम मान गई हो तो ऐसा प्रिटेंड करो कि हम दोनों के बीच बहुत प्यार है। सभी लोगों को यही लगना चाहिए कि हम दोनों सच में एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, समझी। तो मई कहती है ठीक है। वेल आपको यहाँ पर इन दोनों का टसन भी देखने को मिलेगा। आगे जब मार्क को बताता है कि चाकित बेली को इस होटल में लेकर आया है तो मार्क ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और हर जगह बेली को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ बेली नाई नोई को ढूंढ रही होती है कि तभी वो मई से टकरा जाती है। तो मई जैसे ही बेली को देखती है तो उसका प्यार उस पर उभरने लगता है और वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर बीरू आ जाता है और बेली को उस रूम से लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ मार्क चकित के पास जाता है और उसे मारता है और कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना कि बेली के साथ मिसबिहेव मत करना। तो चकित कहता है क्यों तुम्हें डर लग रहा है कि तुम्हारी सच्चाई बेली के सामने आ गई तो बेली तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी और तुम दोनों की बॉन्डिंग यहीं पर खत्म हो जाएगी। यही तो मैं चाहता हूँ, मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहता हूँ, जिस तरह मैं तड़पता हूँ उसी तरह मैं तुम्हें तड़पता देखना चाहता हूँ। दूसरी तरफ बेली होटल में एक बंदे को देख लेती है जिसके हाथ में गन होता है और वो किसी को मारने के लिए आया हुआ होता है। तो बेली ये सब देखकर पूरी तरह डर जाती है और वो चिल्लाते हुए बाहर आती है कि तभी वो मार्क से टकरा जाती है। तो बेली मार्क को बताती है कि इस होटल में कोई बंदा है जो बंदूक लेकर आया है। तो मार्क इस बारे में जांच पड़ताल करने लगता है और बेली को जाने को कहता है, पर बेली होटल से नहीं जाती और वो पार्टी में घुस जाती है उस बंदे को पकड़वाने के लिए। कि तभी उधर से निक की एंट्री होती है जो अपने होटल का अनाउंसमेंट करने के लिए आया हुआ होता है। तो बेली जैसे ही निक को देखती है तो उसे पास्ट की कुछ बातें याद आने लगती है जिस वजह से वो बहुत ही परेशान हो जाती है और मार्क ये सब देख रहा होता है। तो वो बेली के पास जाता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। तो बेली कहती है यहाँ पर एक बंदे के पास बंदूक है। तो मार्क कहता है क्या तुमने उसका चेहरा देखा है। तो बेली मार्क को उस बंदे के बारे में बताती है। तो मार्क जैसे ही उस बंदे को देखता है तो वो देखता है कि वो बंदा निक को मारने के लिए आया है। तो मार्क जल्दी से स्टेज पर जाता है और निक की जान बचा लेता है। आगे गोली की आवाज से वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है, सब लोग इधर से उधर भागने लगते हैं, पर बेली वहाँ से नहीं जाती क्योंकि वो बंदूक की आवाज सुनकर पूरी तरह सदमे में चली गई होती है। तो मार्क उसके पास जाता है और उसे शांत करता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। आगे निक चाकित को खूब मारता है और उस पर अपना सारा गुस्सा निकाल, क्योंकि इस कारनामे की वजह से निक के पूरे प्लान पर पानी फिर गया होता है और यांग ने भी उन लोगों के साथ बिजनेस करने के लिए मना कर दिया होता है। तो चारिन कहती है तुम मेरे बेटे को क्यों मार रहे हो, इसमें सारी गलती मेरे बेटे की नहीं है। हाँ मुझे पता है कि होटल की सारी जिम्मेदारी चाकित पर है, लेकिन सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम्हारे बंदे टोंग पर है ना, तो तुम उसे क्यों नहीं मारते। तो टोंग भी निक से माफी मांगता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे पूरी सिक्योरिटी देखनी चाहिए थी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो निक कहता है जल्दी से इस मामले का पता
करो कि आखिरकार इन सब के पीछे कौन है। आगे उसी तब मार्क यांग के पास जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है कि वो उसके साथ बिजनेस करे, पर यांग और मई उसके साथ बिजनेस करने के लिए मना कर देते हैं। और यांग ये भी कहता है तुम्हारी वजह से मेरी जान जाते जाते बची है और तुम चाहते हो कि मैं तुम लोगों के साथ बिजनेस करूं, ऐसा नहीं होगा। तो मार्क यांग से विनती करने लगता है और कहता है मैं आपके साथ बिजनेस इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि आप कोई भी काम इलीगल तरीके से नहीं करते, आप अपने सारे वर्कर को एक समान मानते हैं और मैं आपके इसी बात से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरी मिरेकल कंपनी भी सेम आप ही की तरह बने और आपके लीडरशिप में वो भी एक साफ सुथरी कंपनी बन जाए। आपको भी पता है निक अपने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कितने इलीगल काम करता है, इसलिए मैं आपका साथ चाहता हूँ कि मैं अपने मिरेकल कंपनी को एक साफ सुथरी कंपनी बनाऊं जहाँ पर सबको एक समान हक दिया जाए और किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। तो यांग जैसे ही मार्क की ऐसी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह मार्क से इम्प्रेस हो जाता है और कहता है मैंने अपनी बेटी के लिए कोई भी गलत लड़का नहीं चुना, तुम मेरी बेटी के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो तो मैं तुम्हारे साथ डील करने के लिए तैयार हूँ। वैसे भी मेरी बेटी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए तैयार भी हो ही चुकी है, तो मुझे तुम्हारे साथ डील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेचारी मई ये सुनकर तो पूरी तरह बौखला जाती है क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने अपना पीछा मार्क से छुड़ाया होता है, पर उसके पापा फिर से उसे मार्क के पास ही भेज रहे होते हैं। तो मई इस शादी से इनकार कर देती है और कहती है मैं ये शादी नहीं करना चाहती, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सिर्फ घर संभालने के लिए ही बनी है, मैं शादी नहीं करना चाहती, मैं अपनी लाइफ में कुछ करना चाहती हूँ। तो उसके पापा इस बात पर उससे गुस्सा हो जाते हैं और उसे खींचकर एक थप्पड़ भी लगाते हैं। तो मई को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने पापा से लड़ाई करके वहाँ से चली जाती है। तो निक मई के पास जाता है तो मई कहती है क्या हुआ, मेरा तमाशा देखकर तो तुम्हें बहुत ही मजा आया होगा, तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ाने ही आए हो ना। तो निक कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ, मैं भी तुम्हारी ही तरह दूसरों का ऑर्डर मानता हूँ, मुझे वो काम करना पड़ता है जो मैं नहीं करना चाहता, मुझे मेरे अपनों को बचाने के लिए वो काम करना पड़ता है जो काम मैं नहीं करना चाहता। तो मई कहती है जितना मैं तुम्हें जानती हूँ तुम भी प्रेशर में हो और मुझे पता है तुम ये शादी किसी की जान बचाने के लिए कर रहे हो, मैं तुम्हारी फीलिंग समझती हूँ लेकिन मैं क्या करूँ। तो मार्क कहता है मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आगे उन लोगों को उस बंदे का पता चल जाता है तो वो लोग उस बंदे को पकड़ने के लिए जाते हैं, पर वो बंदा खुदकुशी कर लेता है जिस वजह से उन लोगों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। पर उन लोगों को पता चल जाता है कि वो बंदा थाना का था। जब निक को इस बारे में पता चलता है तो चारिन ये सारा इल्जाम मार्क पर ही लगा देती है और कहती है वो थाना इस मार्क का दुश्मन था, इसने ही थाना से वादा किया था कि वो उसके साथ बिजनेस करेगा, पर इसने अपना वादा नहीं निभाया इसलिए उसने ये सब किया। तो बेचारे मार्क के पास कोई जवाब नहीं होता। तो चारिन कहती है अगर इन सब के पीछे थाना का हाथ हुआ तो तुम्हें अपने हाथों से थाना को मारना होगा। तो मार्क ये बात सुनकर तो और सदमे में ही चला जाता है क्योंकि वो किसी भी बंदे को मारने के हक में बिल्कुल भी नहीं होता और ये काम उसने बहुत पहले ही छोड़ दिया होता है। तो मार्क कहता है मैं ये काम नहीं करूँगा। तो निक कहता है अगर ये प्रॉब्लम तुम्हारी वजह से खड़ी हुई है तो तुम ही इसे जड़ से उखाड़ोगे, तुम्हें ही उस बंदे को ठिकाने लगाना होगा और इन सबको ठीक करना होगा, समझे। दूसरी तरफ बेली अपने दोस्तों को बताती है कि जब उसने निक का चेहरा देखा था तो उसे पास्ट की कुछ बातें याद आने लगी थी और मुझे लगता है कि मेरे पास्ट से निक और मिरेकल कंपनी का कोई ना कोई नाता जरूर है। तो उसके दोस्त कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम इस बारे में पता लगाएंगे। आगे वो लोग मिरेकल कंपनी और बेली के पेरेंट्स के बारे में पता लगाने लगते हैं कि आखिरकार उन दोनों में क्या कनेक्शन है। तो उन लोगों को कुछ क्लू मिलता है और कुछ नहीं भी मिलता है और वो लोग कसम में ही रहते हैं। आगे मार्क थाना के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। तो थाना कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उस बंदे को नहीं भेजा और ना ही मैंने कोई भी गोलीबारी करवाई है। तो मार्क को ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि तभी वहाँ पर चाकित आ जाता है और मार्क को कहता है इसी बंदे ने सारा कारनामा किया है और तुमने पापा से प्रॉमिस भी किया है कि तुम इस बंदे को जड़ से उखाड़ फेंकोगे, तो ये लो बंदूक और गोली चलाओ। पर मार्क गोली नहीं चलाता। तो चकित उसे प्रेशराइज करने की कोशिश करने लगता है और उसके बंदों को मारने लगता है और कहता है अगर तुमने इस बंदे को नहीं मारा तो मैं तुम्हारे सारे बंदों को मार दूंगा। तो बेचारा मार्क ये सब देखकर पूरी तरह डर जाता है क्योंकि वो अपनों को नहीं खोना चाहता। तो मार्क थाना को मार ही रहा होता है कि तभी उधर से आइली की एंट्री होती है जो थाना की बेटी होती है। तो मार्क जैसे ही आइली को देखता है तो वो उसे देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो थाना को नहीं मार पाता क्योंकि आइली बेली के मरे हुए भाई की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और उन दोनों ने बचपन में बहुत कुछ एक साथ शेयर किया था। तो चाकित मार्क को ऑर्डर देता है कि वो उस बंदे को मारे, पर मार्क उस बंदे को नहीं मारता और चाकित के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है अगर किसी ने भी थाना को छूने की कोशिश की तो मैं उसे
जान से मार डालूंगा। तो चाकित ये बात सुनकर तो पूरी तरह बौखला जाता है।